नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। चुनाव समाप्त हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है और अब भी विपक्ष द्वारा ईवीएम का रोना रोया जा रहा है। दरअसल हाल ही फिलहाल में एक रिपोर्ट जो सामने आई जिसमें ईवीएम और ओटीपी का कनेक्शन बताया गया, जिसके बाद कहा गया कि ओटीपी से ईवीएम खुल सकता है और इस फेक खबर को विपक्ष द्वारा जो है धड़ल्ले से आगे चलाया गया। यही नहीं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसे लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट किया और अब राहुल गांधी के ईवीएम पर उठाए गए सवाल पर बीजेपी की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और वो इस मामले को लेकर राहुल गांधी को घेरती नजर आ रही है। तो केंद्रीय सरकार में मंत्री और महाराष्ट्र के नेता रामदास अठावले ने राहुल गांधी के ईवीएम पर सवाल उठाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर होने की वजह से ईवीएम हैक का भ्रम फैला रहे हैं। ईवीएम से वोटिंग बीजेपी की सरकार नहीं लाई थी, इसे कांग्रेस शासनकाल में लाया गया था और अगर ईवीएम के हैक होने की बार बार बात विपक्ष उठा रही है तो सभी विपक्षी दल एकमत होकर बोले कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। बैलेट पेपर से चुनाव बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था और परिणाम आने में देरी होती थी, इसीलिए ईवीएम आया। चुनाव आयोग ने भी बार बार चुनौती दी कि ईवीएम हैक करके दिखाओ, तब सब चुप रहे। आरपीआई के नेता अठावले ने आगे कहा कि लोकतंत्र में बार बार ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं। अगर रविंद्र वायक के चुनाव जीतकर ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप राहुल गांधी लगा रही हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इंडी गठबंधन और कांग्रेस की इतनी सीटें कैसे आई, क्या कुछ जगहों पर ईवीएम हैक हुए। अगर कहीं एक दो जगह ईवीएम हैक की शिकायत है तो उनकी जांच हो रही है। 2004 से 2009 में कांग्रेस की यूपीए सरकार अल्पमत में थी, कांग्रेस को बहुमत नहीं था, फिर भी 10 साल सरकार चली। क्या उस समय एनडीए और बीजेपी ने सवाल उठाए, ईवीएम हैक होने के आरोप लगाए? रामदास अठावले ने कहा इस बार कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली, लेकिन 2014-2019 में बीजेपी को बहुमत के बाद भी एनडीए सरकार थी। इस बार भी एनडीए सरकार है और बीजेपी के साथ हमसे इस बार चुनाव में गलतियां हुई और इसे सुधारेंगे और 2019 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी यूं ही ईवीएम हैक कर आप जो है राग अलापते रहेंगे। राहुल गांधी से सवाल होना चाहिए कि क्या ईवीएम हैक के चलते इंडी गठबंधन को 234 सीटें जो है मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर संजय राउत या इंडी गठबंधन के पास भी अगर इसे लेकर सवाल है तो वो अपने तरफ से इसमें बयान क्यों नहीं देते हैं, चीजें जो है क्लियर क्यों नहीं करते हैं। जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक रहती है और जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम जो है इनके लिए खराब हो जाती है। अब ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने दरअसल एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं। हमारी चुनावी प्रक्रिया में जो है पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही है। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। राहुल गांधी का यह ट्वीट एलन मस्क के पोस्ट पर आया था। एलन मस्क ने कल अमेरिका में ईवीएम को लेकर चिंता जताई, मगर लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी इस बयान से राजनीति फिर ईवीएम पर लौट आई है। इस मामले पर लगातार अगर आप देखेंगे तो रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और जो रिएक्शन है इस पर वो भी जरा देखिए कि क्या रिएक्शन जो है सामने आ रहा है। तो जदयू के लीडर जो है नीरज कुमार, उनका बयान इस मामले पर सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार जी, जरा खुद सुनिए। कि माननीय राहुल गांधी जी वायनाड और रायबरेली से जीत के बाद और जनता के द्वारा ली गई अग्नि परीक्षा में विपक्ष में बैठने का आपको जनादेश, तो अब ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अपरोक्ष संदेह करते हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम मशीन की सार्थकता पर कोई सवालिया निशान नहीं खड़ा किया। तो आपको आखिर पीड़ा किस बात की है? अरे पीड़ा तो एक ही बात का होना चाहिए कि जो आपने इंडी गठबंधन बनाया, जो भ्रष्टाचारी वंशवादियों की राजनीति का जो जमावड़ा बनाया, आज उसके चलते आपकी राजनीतिक दुर्दशा हो रही है, तो ठीकरा आप ईवीएम के माथे फोड़ रहे हैं। चुनाव अधिकारी ने ईवीएम हैकिंग का आरोप को भी खारिज किया। अरे स्वाभाविक है भाई, जनता ने ही जिसको रिजेक्ट कर दिया हो, वो कितना भी आरोप लगाते रहे तो राजनीति विधवा प्रलाप चलता है। मैं तो वही सवाल एक ही है उनके खाते में कि 233 सीट जो इंडी गठबंधन जीता, क्या ईवीएम मशीन में अगर अनियमितता थी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ियां थी, तो वो जीत कैसे उन्होंने दर्ज किया? सवाल नंबर 2 कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इस पर कोई टिप्पणी नहीं व्यक्त किया, कोई इससे असहमति व्यक्त नहीं किया, तो आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए। आपको जीत मिली है, इसका भी एहसास आपको है कि नहीं है, या विपक्ष में बैठने की इतनी राजनीतिक पीड़ा है कि आप परेशान हैं? जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वायनाड से जीते,
रायबरेली से जीते और उन्हें लोगों ने जो है मैंडेट दिया और उन्हें जो है ऑपोजिशन में बिठाया और अब वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। वो पूरी तरीके से जो है इनडायरेक्टली जो इलेक्शन कमीशन के पारदर्शिता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से ईवीएम को जो है सही ठहराया था, उस पर किसी तरीके का सवाल नहीं उठाया था। तो आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इंडी गठबंधन जो आपने बनाया है, जो ये भ्रष्ट लोगों की डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, उन्होंने ये सारे पॉलिटिक्स फ्लाइट जो है ये कर रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रही हैं और क्या चीज़ें जो है इनके द्वारा कही जा रही हैं? वहीं बीजेपी के नेता एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की और क्या कुछ कह रहे हैं एकनाथ शिंदे भी, जरा सुनिए। देखो, जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। ऐसा होता है क्या? और ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है, और जहाँ उनको ज्यादा सीटें मिलती है वो ईवीएम अच्छी है, और जहाँ हार जाते हैं वो ईवीएम खराब है। ऐसा कहीं होता है? तो जैसा कि आपने सुना, एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर इतना ही दिक्कत है, तो राहुल गांधी को लगता है तो ईवीएम खराब है, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और फिर से जो है चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की दो तरफा बातें जो है वो सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं और इस तरीके की बातों का कोई मतलब नहीं है। जहाँ वो चुनाव जीतते हैं वहाँ उनकी ठीक रहती है सारी चीज़ें, जहाँ हार जाते हैं वहाँ उनको दिक्कत होने लगती है। तो वही इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहा है एलन मस्क ने। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि चट भी मेरी पट भी मेरी और ये हर वक्त काम नहीं करेगा। अगर आप जीतते हैं तो वहां पर हीरो हो जाती है ईवीएम और अगर आप हारते हैं तो विलन हो जाती है ईवीएम। आम जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, अब कांग्रेस की राजनीति से, उनकी पॉलिसी से उस पूरी तरीके से जो है वाकिफ और इसी वजह से तीसरी बार भी उन्होंने बीजेपी की सरकार जब बनाई है। वही बीजेपी ने तो शहजाद पूनावाला का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। Rahul Gandhi, who speaks of black box, actually wants to hide his black deeds, and therefore he wants to use a half-baked, fully untruthful story to peddle his lies and fakery once again. The black deeds of Karnataka, where price of diesel and petrol has been increased, this should not be the focus. Therefore, use a fake story and peddle half-truths and full lies. Rahul Gandhi has pushed forward a story which says OTP is required for unlocking EVMs. Many other people from his ecosystem and Jamaat have said this. The Election Commission has come out and categorically clarified that no OTP is required for unlocking, quote unquote, any EVM. And everybody knows that EVMs don't work like that. EVMs are standalone machines. They are like calculators. There's no network connectivity, etc. So there's no question of it being hacked. And it's gone to Supreme Court over 40 times, where his own Jamaat of EVM doubters have been told by no less than the Supreme Court, by no less than people like S.Y. Qureshi, that the EVMs are perfectly fine. But why is this being done? Because Modi ka virod karte karte, they have to do virod of even the democratic institutions of this country and create doubts. When surgical strike and Balakot airstrike happens, they demand the proof. They create lies about Rafale. They peddle untruths and Supreme Court castigates them. They peddle untruths about Pegasus, about LIC, HAL, SBI. So Rahul Gandhi is a congenital liar. And today, only to divert from the issue of Karnataka, peddling yet another lie, and ask him one question. That is EVM okay in Telangana, in Punjab, in Delhi, in Karnataka, in Himachal? And EVM is bad when you lose the third election on the trot. तो जैसा कि आपने सुना, शहजाद पूनावाला भी कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा झूठी पार्टी है। इस तरीके के झूठे आरोप लगाना इनका चरित्र बन चुका है और इसी तरीके से जो है ये आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप जो इनका चलते रहता है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस के नेता जो है
आचार्य प्रमोद उन्होंने भी पोस्ट करते हुए लिखा है कि विपक्ष ने अजीब माहौल बनाया है जहां भारतीय व्यवस्था की आलोचना करना उनकी आदत बन गई है। हमें संवैधानिक संस्थानों पर पूरा भरोसा है। वहीं बीजेपी के नेता अजय आलोक ने इस मामले पर राहुल गांधी के बयान पर काफी ज्यादा नाराजगी जताते हुए ये बात जो है कही है कि युगों युगांतर में ऐसा दुर्लभ मूर्ख पैदा होता है। जी हाँ, ईवीएम पर घमासान के बीच जो है अजय आलोक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। ईवीएम को लेकर बीजेपी नेता अजय आलोक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ये और कुछ नहीं, अपने आप को अगले 5 साल तक जिंदा रखने का मुद्दा खोजना है। राहुल गांधी राजनीति में क्रैश कर चुके हैं, जांच उनकी की जानी चाहिए, असल में ब्लैक बॉक्स वही है। अजय आलोक ने कहा कि केरल में जाते हैं तो कहते हैं अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो आप डोसा कैसे खाएंगे। राहुल गांधी अपने आप को ब्लैक बॉक्स कहिए। युगों युगांतर में ऐसा दुर्लभ मूर्ख पैदा होता है। समझा उसको सकते हैं जिसके पास दिमाग हो, और राहुल गांधी जैसे प्राणी और घमंडी जैसे प्राणियों को आप नहीं समझा सकते। दीवार पर सिर फोड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये बात जो है अजय आलोक कर रहे हैं, और क्या कुछ कहना है उनका जरा सुनिए। कि ये और कुछ नहीं है, अगले 5 साल तक अपने आप को रेलिवेंट बनाना और जिंदा रखने का एक मुद्दा खोजना है। ब्लैक बॉक्स कहते हैं ईवीएम को। ब्लैक बॉक्स की जांच तभी की जाती है जब प्लेन क्रैश कर जाता है। तो राहुल गांधी राजनीति में क्रैश कर चुके हैं। सच्चाई यह है कि स्क्रूटनी उनकी की जानी चाहिए, जांच उनकी की जानी चाहिए। असल में ब्लैक बॉक्स वही है। रह रह के नया नया राज निकलता है। केरल में जाते हैं तो कहते हैं आप डोसा कैसे खाएंगे अगर संविधान खत्म हो जाएगा। तो राहुल गांधी अपने आप में ब्लैक बॉक्स में भाई। युगों युगांतर में ऐसा दुर्लभ मूर्ख पैदा होता है। समझा उसको सकते हैं जिसको दिमाग हो। राहुल गांधी जैसे प्राणी या बाकी जैसे प्राणी हैं घमंडियों जैसे, उनको आप नहीं समझा सकते हैं। इसलिए सर फोड़ने का दीवार पे कोई फायदा नहीं है। जैसा कि आपने सुना, बीजेपी के नेता लगातार इस मामले को लेकर राहुल गांधी को ही घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठी अफवाहों को फैलाना आपको बता दें कि इनका काम बन चुका है। यही नहीं, जिसने ये रिपोर्ट छापी, जिसने पब्लिश किया, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पूरी तरीके से फर्जी रिपोर्ट है, फर्जी जो है फैलाया गया है। और इस फर्जी न्यूज़ को, इस फर्जी खबर को आगे फैलाने का काम विपक्ष ने किया है। हवा जो है इस पूरे खबर को विपक्ष द्वारा दी गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर बात भी जुड़ा है। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।